और चलिए सीधे जुड़ते हैं रजनीश से। रजनीश, बेहद गमगीन माहौल है, ऐसे में सवाल नहीं सूझ रहा कि क्या सवाल पूछा जाए, लेकिन हालात का जायजा लेने के लिए, अपडेट लेने के लिए और सेना की तरफ से अगर कुछ खबरें अगर आई हुई हों उन परिवारों की तरफ, तो वो भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा गया है और पार्थिव शरीर कब तक आएगा। ये सारी जानकारी जो है आपने इकट्ठा की होंगी, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए विवेक, इस वक्त जो माहौल है वो परिजन जो है वो बात करने के मूड में नहीं है और किसी तरह से जो संपर्क जो अधिकारी होते हैं, सेना के अधिकारी होते हैं या फिर जो मिनिस्ट्री के अधिकारी होते हैं केंद्र में, उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो माहौल नहीं है। गांव के जो लोग हैं, देख सकते हैं सुबह से यहाँ तांता लगा हुआ है। जो भी सुन रहे हैं कि संजय कुमार सिन्हा जो इस गाँव के लाल है वो शहीद हुए हैं, वो दौरे यहाँ पहुंच रहे हैं। एक आक्रोश है, कहीं ना कहीं सिस्टम के प्रति आक्रोश है, जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है और जो कायराना हमले में हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो ये भारत के जो लाल हैं उनकी शहादत को लोग चाहते हैं कि बर्बाद नहीं होने दें और जो दुश्मन है उनको हम सबक सिखाएं। यही वजह है कि जो गांव के लोग हैं, देख सकते हैं, इकट्ठा हो गए हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं विवेक की किस तरह के संजय सिन्हा का स्वभाव था। जी, क्या लग रहा है कि कुछ सूचना मिली है कि शव कब तक आएगा उनका? संजय तो सर वो ही कांटेक्ट कर रहा है मोबाइल से। संजय जी यहाँ से जब गए थे तो क्या कहा था उन्होंने, आपको मालूम था? जी मालूम तो हमसे ना है, बाकी लोग कह रहे हैं, एगो भाई चाचा लगते हैं वो कह रहे हैं। आपको जो मालूम है हमको जी बताइए। हाँ, हमें अपने गांव के लाल संजय कुमार सिंह जो शहीद हो गए हैं उन पर काफी गर्व है और हमें दुख भी इस बात का है कि भारत सरकार जो है अपनी ढूलमुक्त नीति के चलते हमारा देश का नौजवान, हमारा देश का बेटा हमेशा शहीद हो रहा है और सरकार जो है चुप बैठी है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तानियों के जितने भी आतंकवादी हैं उसको चुन चुन कर खात्मा करे और हमारा भाई जो संजय कुमार सिंह शहीद हुए हैं इनके बाल बच्चे को माने उस शिक्षा की पूरी व्यवस्था करे। विवेक, ये आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ के लोग यह कह रहे हैं कि अगर सरकार इजाजत दे तो हर गांव के नौजवान जो हैं, यहाँ के नौजवान जो हैं, वो दुश्मनों से जाकर कहीं ना कहीं लोहा ले सकते हैं। ये लोग मान सेना की तरफ से कोई फोन कॉल आया है अभी फिलहाल? वो यहाँ पर सपना देखते हैं, इस गाँव में एक ही सपना होता है। हम बात करते हैं, चूंकि परिजन अंदर में है और काफी कोहराम मचा हुआ है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कोई सूचना मिली है कि नहीं। कोई सूचना मिली है? हाँ, सूचना मिली है। दिल्ली पे वो लोग कश्मीर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना के लिए वो लोग तैयार हो चुके हैं। कुछ देर में वहाँ से प्लेन चलेगी, उसके बाद दिल्ली आएगी, दिल्ली से फिर मसूरी आएगी। यानी आज शाम तक उम्मीद है? लेट शाम तक, बिल्कुल आज देर शाम तक जो है उम्मीद है कि आज शव यहाँ पर लाया जाएगा। हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर तो कहीं ना कहीं विचलित जरूर करती है। जो परिवार में जो शहनाई बजने वाली थी जहाँ पर 15 दिन बाद, यानी शादी ठीक हो गई थी बड़ी बेटी रूबी की, आज देख सकते हैं कि जैसे ही खबर मिली है कि संजय की मौत हो गई है, उन्होंने शहीद हो गए हैं, उसके बाद देख सकते हैं कि परिवार में किस तरह से रोना लगा हुआ है और पूरे परिवार के लोगों की आंखें नम हैं। माँ जो है बार बार बेहोश हो रही है, पत्नी बेहोश हो रही है, 2 बेटी है, रूबी और टुन्नी, दोनों बेटी पढ़ाई करती थी और देख सकते हैं कि और किस तरह से लगातार ग्रामीण महिलाएं भी यहाँ इकट्ठा हो रही हैं अपने लाल के शहीद होने की खबर सुनने के बाद। हर कोई आक्रोशित है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध करने के बाद अगर कोई शहीद होता है तो गर्व होता है। गांव के लोग बता रहे हैं कि युद्ध करने की नौबत नहीं आती है और हमारे लाल जो है शहीद हो जाते हैं, चाहे वो फिदाइन हमला हो या फिर अन्य हमला हो। विवेक, हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये संजय का घर है। 15 दिन पहले संजय इसी गांव में आए थे और उसके बाद 1 महीने की छुट्टी पर यहाँ आए थे। उसके बाद कहकर गए थे कि हम 15 दिन बाद आएंगे, बेटी की शादी करेंगे, फिर से गांव वालों को निमंत्रण देंगे, लेकिन वो मौका नहीं आया। और इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। कई बार आतंकी हमला में बाल बचे हैं संजय, यही बताया जा रहा है, बावजूद हिम्मत नहीं हारे हैं। जो नौजवान हैं, यहाँ के हर घर के नौजवान फौज में होते हैं, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, तमाम बटालियन में यहाँ के जवान जो हैं कार्यरत हैं। साथ ही जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो सपना देखते हैं कि हम फौज में जाएं। यानी देश सेवा की भावना इस गांव के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है और ये घटना जो है झकझोरने वाली घटना है। भारत के जो भी लाल शहीद हुए हैं, आज पूरे देश की आंखें नम है। भारत माता जो है कहीं ना कहीं आज उनकी भी आंखें नम है और
जो घटना हुई है उससे लोग भुलाना नहीं चाहते हैं। बाकी और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि घटना के बाद जो है मंत्री जी ने कहा है कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और जबरदस्त कार्रवाई होगी, इसके और इंगित किया है राजनाथ जी ने और अरुण जेटली जी ने। तो पूरे देश का भरोसा है और पाकिस्तान को सबक मिलेगा। आज मैं चित्तौड़गढ़ में आया हूँ, राणा प्रताप की भूमि में आया हूँ, तो यहाँ आज प्रबुद्ध सम्मेलन था हमारा, वहाँ हम श्रद्धांजलि देंगे। आज कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हम नहीं करेंगे और पूरे लोग पूरे तैयारी में है और जो भी शहीद हुए उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि। जरूरी है, यानी दुश्मनों से जंग लड़ने के लिए गांव तैयार है, पूरा देश तैयार है। अब सरकार के हरी झंडी का इंतजार है कि सरकार अब कब जो है बिगुल फूंकती है और दुश्मनों का सर काटती है। क्योंकि जिस तरह से गांव के लोग बता रहे हैं, आप लोगों ने साफ कहा है कि अगर हमें सरकार इजाजत दे तो हम दुश्मनों से जाकर जंग लड़ेंगे। हाँ, हम लोग जाएंगे, हम लोग के राइफल दें, हम लोग लड़ेंगे और मरने के लिए तैयार हैं। देश है तब हम हैं, देश नहीं रहेगा तब हम कैसे रहेंगे। हजारों हजार की संख्या में लोगों ने कुर्बानी दी है, तब देश आजाद हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि बहुत दिन भारत के आबादी बहुत दिन सहना, मीटिंग से केवल काम नहीं चलेगा। मीटिंग अभी करते हैं, फिर 10 दिन के बाद फिर शांत पड़ जाते हैं। मीटिंग से काम नहीं। जो आज मेरे देश के शहीद जो हुए हैं, पूरे देश के सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए हैं, उनका बलिदान हमको चाहिए। और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किए थे भारत में, उससे दोगुना सर्जिकल स्ट्राइक अभी तुरंत करना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय से यही मेरा आग्रह है। सर्जिकल स्ट्राइक की भी मांग की जा रही है लगातार। बता दें आपको कि 2015 में पठानकोट हमला हुआ था, उस वक्त भी हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। हालांकि आज जो हमला हुआ है, कल जो हमला हुआ, ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और उसके बाद उड़ी हमला हुआ था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक ने जवाब दिया। फिर से लोग मान रहे हैं कि जिस तरह से कल आतंकियों ने हमारे जवानों को शहीद किया है, उनको शहादत देनी पड़ी है, तो ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। तो गांव की यही पुकार है, अब सरकार का इंतजार है कि आखिर कब अब सरकार जो है बिगुल फूंकती है और दुश्मनों से अब जंग लड़ती है। विवेक और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए। संबित पात्रा को सुनते हैं। तो जैसे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम आपको लगातार सुनवाते जा रहे हैं। देश के साथ खड़े हैं, किंतु देश के विकास के काम और गति से चलेंगे। आप देख रहे होंगे कि सुबह आज प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया, फ्लैग ऑफ किया, उसे गति दी। आतंकवादियों का ध्येय है कि वो विकास को रोके, देश को झकझोर दे, डेवलपमेंट नहीं होने दे और भारत जो आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने ना दे। किंतु हमने भी ठाना हुआ है कि हम शहीदों के साथ खड़े होंगे, देश के दुख में शरीक होंगे, किंतु जनता के लिए जो विकास उन्मुखी काम है उनको 1 मिनट के लिए भी रुकने नहीं देंगे। वो काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक कतरा खून का भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा, अपने समय पे लिया जाएगा। हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ, देश के साथ खड़े हैं। और जैसे कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया, दुख की इस घड़ी में पूरा देश हाथ से हाथ मिला करके एक साथ खड़ा है, कोई वैमनस्य का भाव नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम अपने देश के साथ खड़े हैं। इतना ही कहना था बंधुओं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इसमें कोई सवाल जवाब भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू। चलिए, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवान रतन कुमार ठाकुर के घर भागलपुर में मातम पसरा है। बड़ी संख्या में लोग शहीद परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि जुबान पर बस एक ही शब्द है, वो है बदला। लोग 40 के बदले 4000 आतंकियों को मारने की सरकार से मांग कर रहे हैं। शहीद रतन कुमार ठाकुर के घर पर हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल कुमार ठाकुर ने। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद भागलपुर के लाल रतन कुमार ठाकुर के आवास पर स्थित हूँ, जहाँ पर सुबह ही नहीं बल्कि देर रात से ही लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और उनके परिजन ही नहीं, अगल बगल और ग्रामीण भी भारी संख्या में उनके घर पर पहुँच रहे हैं ढांढस बंद। जिस तरह से ये हरकत की गई है, अब क्या चाहते हैं?
मैं सरकार से यही चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे 43 जवान देश के लिए शहादत दिए हैं, तुरंत सरकार कार्रवाई करे और 43 के बदले 4000 आतंकवादी को अभी अटेम्प्ट मार गिराए अभी तत्काल। रतन से कैसे परिचय था आपका? हमारा पड़ोसी था और हम लोग मोहल्ला वासी हैं, इस नाते हम लोग को परिचय था। देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग जो हैं अपने को यहाँ पहुँचे हुए ढांढस बनाने के लिए, ताकि जो देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिए उनके परिवार को एक कंसोल किया जाए, सांत्वना। क्या आतंकवादी को मार के गिराने का ऑर्डर दीजिए आप लोग। ऐसा जवान जाएगा तो क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, बीवी बाल बच्चे क्या होगा, उसे हमको होना चाहिए ना। बच्चा मासूम है, उसको क्या है, उसका बाप चला गया। ऑर्डर क्या चाहते हैं? उसका इंसाफ चाहिए। आतंकवादी को कैद करो उसको, न गिरा दो उसको भी मार के। आतंकवादी कह रहा था पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए। देख सकते हैं लोगों की क्या मंशा है। लोग स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि अब करो मरो का सिचुएशन है, या तो रहो या हटो। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की चाहत लोगों के बीच में है। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। इधर घाटी में आतंकियों के खूनी खेल का छींटा झारखंड तक पहुंचा है और इस हमले में गुमला के सीआरपीएफ जवान विजय सोरेंग भी शहीद हो गए हैं। और हमले के बाद गम और गुस्से में डूबा है देश और सरकार से रिएक्शन की जगह एक्शन की मांग कर रहा है। गुमला के कुम्हारी के रहने वाले विजय सोरेंग पिछले हफ्ते ही छुट्टी बिताकर ड्यूटी के लिए लौटे थे। परिजनों को विजय की शहादत पर गर्व है तो परिवार के परवरिश की चिंता भी सता रही है। अभी हम झारखंड के उस वीर शहीद विजय सोरेंग के घर पे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा में जो आतंकी हमला है उसमें शहादत गवाई है। उनकी माँ है, माँ को देख रहे हैं कि माँ उनकी तस्वीर को लेकर हाथों में रो रही है कहीं ना कहीं, और इनको इंतजार था, अपने बेटे से गले लगने की इंतजार थी। लेकिन अब ये बोल रही कि ये दिखदाई पर उन्हें कैसे, ये मतलब क्या उनकी किस्मत है कि जिस बेटे से वो मिलना चाहती थी उस बेटे की तस्वीर हाथ में आ गई और बेटा कहीं ना कहीं शहीद हो गया। तो काफी दर्दनाक यहाँ क्षण देखने को मिल रहा है। गाँव के अन्य लोग भी आ रहे हैं, पूरा गाँव में मातमी माहौल बना हुआ है। और हालांकि इनका स्पष्ट कहना है कि इनका बेटा देश के काम आया है, इस बात की संतुष्टि है, इस बात का गौरव भी है। लेकिन मां ने जिस बेटे को खोया है उसका दुख का जो आंसू वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज़ 18 के लिए गुमला बसिया के फटसमा गांव से सुशील कुमार सिंह। चलिए, देवघर के डिवाइन पब्लिक स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस मौके पर स्कूली बच्चों ने प्रार्थना सभा में 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की घटना को लेकर आम लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग अपना जान दिए हैं हम लोग के लिए, हमारे चैन के लिए, उन लोगों के आत्मा की शांति के लिए एक जो अभी हम लोग कंडोलेंस सेरेमनी रखे थे, सरकार भी उनके जान का बदला ले। सरकार जैसे उस बार उरी अटैक हुआ था उसमें भी कई जवान शहीद हो गए थे, अभी कल 42 जवान शहीद हो गए हैं, उनके लिए सरकार कुछ करे। उनके मैं चाहता हूँ इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि डायरेक्ट वार किया जाए, सिर्फ हमारे कश्मीर में नहीं बल्कि LOC, POK और पाकिस्तान। लितिपुरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हुई, जिसमें आतंकवादियों द्वारा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के CRF के 37 जवान मारे गए। ये बहुत दुखद घटना है। पूरा देश शोक मना रहा है और ये घटना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। यह आक्रमण किसी एक व्यक्ति पर नहीं या सिक्योरिटी फोर्सेस पर नहीं, यह आक्रमण पूरे देश में है और इसीलिए
माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने ये सोचा कि एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की जाए और अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का दृष्टिपूर्ण देश के सामने और मीडिया के सामने लाया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। This is a terrible tragedy, and this type of violence done against the most valuable, most important Indians, who are our soldiers, who are our security forces, is absolutely disgusting. I want to make it very clear that the aim of terrorism is to divide this country, and we are not going to be divided for 1 second. No matter how hard people try, this country and the entire opposition is going to stand together. We are going to stand with our jawans, and we're going to stand with the government. हिंदी में बोल देता हूं, आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये किया है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। और उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। आपके कोई सवाल हो?